कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। बाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। गुरु जी, हाँ, ये 3 दिन हुए मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो मेरे शरीर में क्या नुकसान हो रहा है अभी? जी गुरु जी, ऊपर तरफ गले तरफ से नीचे को जा रहा है लाल कलर का कुछ, और नीचे से उठ रहा है खाना का जहाँ अपना स्थान होता वहां से ऊर्जा उठ रही व्हाइट कलर की। ये गले से अंदर क्या जा रहा है? मुझे ऐसा कुछ अंदर गिर रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, एकदम सुखद। जी, क्या गिरता हुआ दिख रहा है गले से अंदर? गले के अंदर जैसे अपनी वो नली होती है ना, उसमें कुछ लाल लाल जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, कहाँ से आ रहा है वो लाल लाल? तो गुरु जी, हवन कुंड से दिख रहा है। तो हवन कुंड से कोई ऊर्जा लाल टाइप की जा रही है अंदर, और अंदर से वो व्हाइट कलर की बन के बाहर निकल रही है। अच्छा। और वो पेट में जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, पेट के वही माध्यम से ऊर्जा मिल रही है क्या? जी हाँ। और मुझे भूख भी नहीं लग रही है और ना खाया है, फिर भी मैं आराम से काम भी कर रहा हूँ और अपना जिम भी तो चल ही रहा है। गुरुजी, शक्तियों की ऊर्जा है ज्यादा, इसलिए भूख नहीं लग रही आपको। अच्छा, शक्तियों की ऊर्जा ज्यादा हो रही है क्या? हाँ, इसलिए भूख नहीं लगती, आनंद में लीन रहते हैं गुरुदेव आप। हाँ, इसलिए भूख प्यास कुछ भी नहीं मालूम चलता है, उसी से रसपान होता है, भक्ति से आहार होता है आपका। मुझे हमेशा अभी ये ऐसा एहसास होता है कि गले के अंदर ऐसा आनंदमय द्रव्य अंदर जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ तो गुरुजी, वही तो। कैसा है, क्या है? अभी भी लग रहा है कि गले के अंदर कुछ जा रहा है। हाँ, वही तो जाते हुए दिख रहा है, जैसे कोई लाल कलर का जैसे अग्नि ऊर्जा होती है वैसा दिख रहा है। गुरुजी, इच्छा क्यों नहीं करते भोजन करने की? हाँ, भोजन करने की इच्छा नहीं करते आप क्या? इच्छा ही नहीं हो रही है। माँ से बोलो गुरुजी, थोड़ा भोजन आहार भी लेना जरूरी है। नहीं, अभी तो छोड़ना ही है ना। अभी 7 दिन में एक बार खाने का योजना बना रहा हूँ मैं। 7 दिन में 1 दिन? हाँ, तो ये मैं 3 दिन में तो आराम से रह सकता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। 3-4 दिन है ना, तो मैं अभी समझो 3 दिन में एक बार खा रहा हूँ, तो अभी 1, 2, 3, 4 महीने के बाद 7 दिन में एक बार खाने की समस्या आ जाएगी। तो अपना पानी पी के, हवा पी के। तो गुरुजी, हमको अवसर दे दो, थोड़ा सा सेवा हम भी कर लें आपका। मतलब सेवा करने का अवसर हमको भी दे दो, आपकी सेवा करेंगे, थोड़ा बहुत जो बनेगा हम आपको खिलाएं पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, सेवा जो बनेगी। तो गुरुजी कृपया करके आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी, हम 1-2 महीने आपकी सेवा करेंगे। आश्रम तो बनाना ही जी है ना। हाँ, इसलिए गुरुदेव बोल रहे आश्रम हैं। बनाना ही और बनाएंगे, चिंता ना करो। बनाना बिल्कुल जरूरी है, भला ही वो घास फूस का बने पर बनाना है। बनाना है, घास उसका बनाएंगे। पर जमीन में वही हाँ बोल रहा था, जमीन खरीद लेंगे या कुछ करेंगे, पर कुछ हाँ भी होगी, गुरुजी, वही तो नहीं बोल तो रहे हैं। सरकार से चोरी करेंगे। और ले हमको तो लेंगे। गुरुजी आपकी याद बहुत चिंता सता रही है गुरुदेव, आप कैसे भूखे रह सकते हैं? पर माँ की कृपा है तो रह सकते हैं। भूखे रहने में ही ज्यादा आनंद है, जितना खाना खाता हूँ उससे जितना आनंद नहीं आता, मुझे भूखा रहने पे हाँ। मजा आता है। और क्या बताए? नहीं गुरुजी, हम कहते के एक टाइम लो, पर शाम के शाम या सुबह भोजन एक टाइम लेना जरूरी है गुरुदेव।
अभी खाना खाने के बाद जब आनंद आता है, वही जो दिव्य रस जो हवन के माध्यम से अंदर जा रहा है ना, वो भी एक आनंद का मिल रहा है, पता है। हाँ, वो सबसे बड़ा स्वादिष्ट चीज है गुरुदेव। हाँ, तो वो ये कहीं कहीं नहीं मिल रहा अभी। एक अंदर जो द्रव्य जा रहा है, उसका भी एक अलग ही आनंद है। तो ये जो ये खाना तो बात सही है। हाँ ये तो बात बिल्कुल सच है कि जो स्वादिष्ट चीज अपन को मिल रही है वो भोजन में नहीं है उतना स्वादिष्ट। यही जो ऊर्जा गले के अंदर जा रही है, उसको देखो और कैसा कलर का है, क्या है, ये कैसी ऊर्जा है, ध्यान लगा के जी। क्या हो। गुरुजी एक चीज दिख रही है, वो धातु है जैसे कोई व्हाइट कलर में। अब वो लाल वाली ज्यादा मोटी दिख रही थी, वो पतली दिखने लगी लाल वाली। अच्छा, ये लाल वाली ऊर्जा क्या है, हवन से आती है? ये गुरुजी हवन से आती है ऊर्जा लाल। अच्छा, ये लाल ऊर्जा अच्छा कैसा निर्माण होता है? ये अंदर मुझे महसूस होता है, वो लाल वाली ऊर्जा महसूस होती है हर समय। हाँ, वो तो लाल वाली मेन चीज है गुरुजी। अच्छा, लाल वाली मेन है। हाँ, जो वहाँ अपने हवन से करते हैं शक्तियों को आवाहन, वो शक्तियाँ अपने अंदर समाहित होती हैं और हवन की ऊर्जा अपन को तृप्त करती है। अंदर अंदर की शक्ति बैठी है। जी। तो मेरे में क्षमता आ जाएगी ये 7 दिन बुखार रहने की? हाँ गुरुजी, बिल्कुल आ जाएगी। कितना समय लगेगा वो? 7 दिन तो ठीक गुरुजी, 11 दिन तक हो सकता है ऐसा। अच्छा, मेरी पे कि ना खाएंगे पिएंगे तो कुछ भी फर्क पर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फल, इतना बड़ा मीठा फल है गुरुजी परमात्मा का, पता नहीं कुछ भी याद नहीं रहता कि नहाना कि धोना कि खाना कि पीना कि कहाँ जाना क्या करना, कोई मतलब नहीं इससे होता फिर। अच्छा, मैं बिना नहाए भी साधना करूँ तो भी वो ग्रहण कर लेते हैं ईश्वर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों? वो तो शक्तियाँ अंदर विराजमान हो चुकी हैं गुरुजी, वो तो अपन एक माध्यम लेते हैं हवन का, जप का, तप का, इसलिए। और वो क्या होता है, शक्तियाँ तो डायरेक्ट आत्मा के मंदिर में ही विराजमान होती हैं। हाँ। अच्छा, भला ही नहाओ ना नहाओ कोई नहीं फर्क पड़ता। जी। बाकी लोग शरीर के तल पे साधना करते हैं, हम आत्मा के तल पे करते हैं, इसलिए आत्मा तो सदैव पवित्र ही होती है। हाँ, आत्मा से तो पवित्र होता ही है। ये तो कोई चीज का माध्यम होता है, उसके माध्यम से तो होता ही है। पर क्या है, जो अंदर का डायरेक्ट कनेक्शन है उससे बड़ा कोई चीज नहीं। और जो परमात्मा का रसपान का फल स्वादिष्ट है, उस संसार में कोई ऐसा फल नहीं बना आज तक। बिल्कुल जी। अभी कौन सी शक्तियाँ है देखो? प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि अध्यात्म में इतनी ऊर्जा होती कि व्यक्ति का शरीर भी चलता है। और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, संत हैं जो बिना खाना पिए सालों तक रहते हैं और उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं कम खाने के। उनकी ऊर्जा होती है वो प्रकृति के स्रोत बनाते हैं या मंत्र जप से ऊर्जा बनाते हैं, और वो शरीर की भी पूर्ति करते हैं और समाज के जो उनके भक्त होते हैं या आश्रम से जुड़े होते हैं उनके शिष्यों की, तो उनकी भी मनोकामना उसी ऊर्जा से पूर्ण करते हैं। यानी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, या मंत्र की ऊर्जा हो, या हवन की ऊर्जा हो, या ध्यान की ऊर्जा हो, या प्राणायाम की ऊर्जा हो, वो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो धन के मुकाबले नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग धन की ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं, वो कहते हैं कि धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, सब सुख प्राप्त कर सकते हैं, पर वास्तव में उनसे भी बड़ी है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा। उसमें आपको
जो प्राप्त हो सकता है वो कहीं आनंद नहीं मिल सकता। इंद्रियों की तृप्ति करके आप कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, ये शाश्वत सत्य है और इसको हर व्यक्ति को एक ना एक दिन समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि इंद्रियों से तृप्ति करके व्यक्ति को समाधान या संतुष्टि कभी भी नहीं हो सकती। वो जितना वो शराब पीता है तो और शराब पीने की मन करता है, जितना वो सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने की इच्छा रखता है, जितनी स्त्री को सहवास की इच्छा रखता है तो और उस इच्छा उसकी बढ़ जाती है और उसको तो कभी भी शांति नहीं मिलती, उसको अशांति बढ़ती रहती है। वो दुख का कारण ही बनती है इंद्रियों की तृप्ति। जब व्यक्ति इंद्रियों की तृप्तियों को छोड़ देता है और अपनी आत्मा के ही रमन करने लगता है, उसको वो परम तृप्ति का प्राप्त होती है। और विषय इंद्रियों को आप जितना आदत डालेंगे जैसी तो वो वैसी ही बनती रहती है और वही दुख का कारण बनती है। हर व्यक्ति का दुख का कारण वो इंद्रियां ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनको भी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी हैं, अध्यात्म में या तंत्र में एकदम पावरफुल बनना है, उसको जितेंद्रिय होना ज़रूरी होता है। जितेंद्रिय का मतलब यही है कि ना जीवा की लत हो या अच्छा अच्छा खाने की इच्छा मन में ना रहती हो, ना अच्छा देखने की इच्छा रखता हो, कुछ भी इस संसार में जो भी कुछ है उसको देखने की इच्छा नहीं करता, वो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, आँख को जीत लेता है। जो किसी भी सुनने की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ अपने अंतर जो नाद है उसी को ही सुनने की इच्छा रखता है और जो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर ही खींच लेता है उसमें, और किसी भी इंद्रियों को तृप्ति करने की उसकी बुद्धि या मन उसको सहयोग नहीं करता, ना उसका अनुसरण करता है, तो समझ लेना कि वो जितेंद्रिय है। तो मैं भी जब 10 साल पहले था तो आप ही जैसे लोग था, जितना खाना खा सको उतना पेट भर खाता था, बॉडी बनाता था। मैं भी जिम जाता था, मैं भी अपनी बॉडी को देखता था कितना बढ़ रहा है कि ये देख रहा। तो ऐसा हर व्यक्ति होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम प्रयास करते हैं अपनी इंद्रियों को तृप्ति को रोक के अपने आत्मानंद या अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत करने के लिए प्रयास करेंगे, यानी आत्मा को जागृत करेंगे, तो इंद्रिय तृप्ति की जो लत होती है, मन अपना या बुद्धि उसको उसी में डालने की कोशिश करती है, हर बार अपनी इंद्रिय संकेत देती है। यानी जिसको भूख लगती है तो उसको खाना ही पड़ेगा ना। वैसे हम जैसे 3-4 दिन तक खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते, तो परमवीर परम आनंद की तृप्ति होती है। हमारे ब्रह्मरंध्र में बहुत ऊर्जा है, हमारे सहस्त्रार में ज़्यादा ऊर्जा, वो इतनी ऊर्जा है, मूलाधार में इतनी ऊर्जा है कि हमारी जो शरीर चलने की है ना के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो अपने शरीर में ही होती है। उनको आप जागृत करेंगे तो कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कई संत हैं जो सालों तक बिना खाए पिए सिर्फ पानी से ही जीते हैं, और वो भले ही वो समाज के सामने नहीं आते हैं, वो अलग बात है, पर इतनी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप थोड़ा भी यूज़ करते हो तो आपका जीवन बहुत ही परिवर्तनशील होता है, आपके सारे दुखों को नाश कर सकती है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी ऊर्जा होती है, तो इसको आप समझने की कोशिश करते हो तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बदल सकते हो। अपनी धन की इच्छा हो या सुंदर पत्नी की इच्छा हो या बच्चों की इच्छा हो या अपनी यश कीर्ति या पद की इच्छा हो, तो वो भी पूर्ण कर सकते हैं ये आध्यात्मिक ऊर्जा। तो आप इंद्रिय तृप्ति से परे जाके इतना दिव्य ज्ञान तो नहीं प्राप्त करना चाहते या इतनी सिद्धियां नहीं चाहते, तो अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा का अपनी भौतिक इच्छाओं को तो पूर्ण कर सकते हैं, जिससे दुख तो कम हो सकता है आपका। तो आप सही गुरु से मार्गदर्शन लेते हो तो इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी मनोकामना और अपने परिवार को खुश में और सुख में बना सकते हो अपने जीवन को, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर चले, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें और निश्चित ही आप जीवन में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हो। और अध्यात्म में बहुत ऊर्जा है, मैं जितना वर्णन कर रहा हूँ वो बहुत कम है, मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि 1.5 महीने तक मैं बिना पानी के भी रहा हूँ, प्रयोग किया था तब। तो इतनी शक्ति है, कल्पना नहीं कर सकता। और शक्तियाँ तो इतनी, मैं सारा कुछ बता दूँ तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। क्या करूँ।